हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वैसे तो इस समय ये क्वेश्चन पूछना कि कैसे हैं गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय बहुत नर्वसनेस, बटरफ्लाइज, टेंशन इतना रह रहा है, उतना छूट गया है, ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा करना चाहिए था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में दौड़ रहे होंगे। लेकिन जो हो गया बहुत अच्छा हो चुका है। आप लोग जो स्मार्ट स्टडी के साथ रहे, CPP के साथ रहे, MPP के साथ रहे, आप लोगों की पहले से बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आप यकीन मान के चलिए। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ 2-3 कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो आप सब लोग काफ़ी समझदार हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आज डिस्कस करने के लिए है नहीं, फिर भी 1-2 पॉइंट्स। पहला, नर्वसनेस। आप इस समय जो नर्वस हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ये आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। नर्वस होना वैसे अच्छा होता है, जिनकी तैयारी होती है उन्हीं को नर्वसनेस होती है। यदि आपकी तैयारी नहीं होगी तो नर्वसनेस का कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो कल अच्छे से शांतिपूर्वक अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देके अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस आपको कल प्ले करनी है। ओके। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। पेपर में किस तरह से आप पेपर को पूरा कर पाते हो। लास्ट ईयर 2021 में भी पेपर लेंथी था और देयर आर चांसेस इस बार पेपर और भी ज़्यादा लेंथी हो, है ना। टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पिछली बार पेपर 4 में ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आया, जिसने इतना सारा टाइम कंज्यूम किया लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं दिए गए, है ना। मुहावरे, लोकोक्ति के प्रयोग में इतना सारा टाइम लगा लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो आपको सभी क्वेश्चंस पे इक्वल टाइम देके चलना है, किसी पे आप एक्स्ट्रा टाइम मत दो। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसमें आमिर खान बनने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हासिल करने के चक्कर में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दो। एक क्वेश्चन में ही आपने 10 से 15 मिनट दे दिए, तो इस तरह का भी आपको नहीं करना है। ओके। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेसिफिकली पेपर 1 और पेपर 4 में। दूसरा, पेपर 4 में एक चीज़ का और ध्यान रखना जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, वो है कि हिंदी व्याकरण और ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। आपने सपोज एक क्वेश्चन किया प्रत्यय का, आपको एक ही प्रत्यय याद आया, दूसरा प्रत्यय याद नहीं आया, तो हम उसमें सोचने लग जाते हैं कि क्या हो सकता है, ये तो मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ के आया हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ, शब्द युग मैंने पढ़ा था, कैसे छोड़ सकता हूँ। आप उसमें आगे नहीं बढ़ते हो, इवन आगे बढ़ भी जाते हो तो बार बार में पेज खोल के पीछे देखते रहते हो, यार याद आ जाए क्या लिखना है क्या लिखना है, ठीक है। तो ये जो टाइम किल होता है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आगे वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पहला, नर्वस नहीं होना। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। थर्ड, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी के लेवल पे हो, पर होता क्या है, क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया, आप लिख कुछ और आते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है, और जो लिखा है वही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। पूछा कुछ है, आपको कुछ और आता है और आपने वही लिख दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह का पेपर के बाहर आके आप गिल्ट ना करें कि यार मैंने तो कुछ और ही लिख दिया, पूछा कुछ और था। और लास्ट थिंग, दैट इज जो हमने स्मार्ट स्टडी में सीखी है, कीवर्ड्स का प्ले। आप कीवर्ड्स को अच्छे से यूज़ करो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप स्विच करना सीखो। पॉलिटी में पॉलिटी के, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के, सोशोलॉजी में सोशोलॉजी के, मैनेजमेंट, बिहेवियर, एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम्पल्स लिखो, जो जो हमने बात की है, पॉलिटी में मॉकटेल की, ज्योग्राफी में 4 आपके एस्पेक्ट हैं उनकी बात की है, एथिक्स में हमने जो डायमेंशंस की बात की हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर काम करते हुए ही आंसर्स लिखना, ठीक है। माइंड में पहले से रखना कि मैं इनका यूज करके आंसर लिखूंगा। ओके। जैसे पॉलिटी में एक एग्जाम्पल दूं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार या संसद के लोगों का विशेषाधिकार, है ना। इस पे क्या क्या आप लिख सकते हो, है ना, उसके कीवर्ड्स का यूज़ करना। तो इस तरह से आप ये पेपर करना। तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पेपर दो। ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस रखो, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी के लेवल पे हो। बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हो, तो यही आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे और रियली अच्छा करोगे। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी के लेवल पे। ओके, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना और 2 दिन बहुत अच्छे से, शांति से, अच्छे से देखें। ओके, ऑल द बेस्ट।